आप देख रहे हैं केवल सच तक। रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बालू से उत्पन्न हुए संकट से अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा कि बालू सोने से भी महंगा हो गया है। सोना आसानी से मिल जा रहा है, लेकिन बालू नहीं। बालू संकट से विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ गया है। पूरे झारखंड प्रदेश सहित रांची शहर में कई महीने से बालू का संकट है। पिछले कई महीने से पूरे प्रदेश में बालू की सप्लाई की समस्या गंभीर होती जा रही है। राज्य में आम जनता का बुरा हाल है। वहीं समय पर बालू की सप्लाई नहीं होने से कई महत्वपूर्ण निजी एवं सरकारी कार्य रुक गए हैं। वहीं राज्य का विकास कार्य भी ठप पड़ गया है। उन्होंने आगे कहा कि बालू की वजह से लोगों का रोजगार छिन गया है। आज बालू सोना सभी महंगा हो गया है। सोना आसानी से मिल जा रहा है, पर बालू नहीं। दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मध्यम वर्गीय परिवार जो बारिश से पहले अपना मकान निर्माण पूरा करना चाह रहे थे, उन्हें भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार से अपील करते हुए कहा कि बालू संकट पर गंभीरता से विचार करते हुए बालू की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने प्रधान सचिव झारखंड सरकार को पत्राचार करके बालू की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी आग्रह किया है। देखिए, लगातार पिछले एक महीने से बहुत सारे बैनर तले ये बातें उठ रही थी कि पूरे रांची शहर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में बालू गिट्टी की क्राइसिस चल रही है। 2 दिनों से मैं भी विभिन्न क्षेत्रों में, चूंकि रांची नगर निगम का बहुत बड़ा काम सड़क एवं नाली बनाने का होता है, हमारी लगभग 200 करोड़ रुपए की योजना आज के दिन विभिन्न वार्डों में चल रही है। तो 2 दिन मौका मिला कि सब क्षेत्र में घूमने का, जहाँ काम चल रहा है देखने का। जो स्पष्ट रूप से दिखा उसमें अधिकतर काम बंद हो गया। कारण सिर्फ एक ही कि किन्हीं को बालू ही नहीं मिल रहा। गिट्टी तो मान लीजिए महंगा सस्ता मिल जा रहा है, लेकिन बालू बिल्कुल अनुपलब्ध है। अब बालू नहीं मिलना, नगर निगम का 200 करोड़ का काम दिख रहा है, लेकिन अगर आप बृहत स्तर पे देखेंगे तो अलग अलग विभागों का हम अगर लेंगे तो हजारों करोड़ की योजना आज के दिन बंद हो गई है। ये तो सरकारी योजना हुई। आम लोग जो छोटा घर बड़ा घर बनाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आज हमारे यहाँ लगभग 3 से 4 हज़ार घर बनने का भी क्रम चल रहा है। गरीब लोग छोटे छोटे पूंजी लगा के वो घर बनाते हैं, आज उनको भी वो आवास बनाने में परेशानी हो रही है। काम बिल्कुल बंद है। 1.5 महीने हो गए, जहाँ भी गया कहीं भी 1 महीने से कोई काम नहीं चल रहा है। बड़ा दुखद है, क्योंकि विकास एक तरफ है तो विकास तो रुका ही रुका, साथ ही साथ गरीब परिवारों का पेट भी रुकने का काम हुआ। इसलिए कल मैं सुबह 9 बजे लालपुर चौक गया था। मुझे ध्यान में है अप्रैल मई या जून महीना जो होता है 15 जून तक सबसे ज़्यादा लेबर की क्राइसिस रहती थी इस समय। इसलिए लगन का समय भी रहता है, विकास के काम भी सबसे ज़्यादा रहते हैं और लेबर का मिलना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन कल वहाँ ऐसी भीड़ लगी हुई थी, मतलब है कि कोई भी व्यक्ति उन लेबर को अब हायर नहीं कर रहा। एक तरह से देखा जाए तो भुखमरी की स्थिति हो गई। आज गरीब परिवार बहुत आशा लेके अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से लालपुर चौक हो, रातू रोड हो, मोराबादी हो, ऐसे क्षेत्रों में आने का काम करते हैं कि उनको आज दिन भर का रोजगार मिलेगा, जिससे कि शाम को चूल्हा जलेगा। लेकिन परिणाम क्या है कि काम नहीं मिल रहा। काम नहीं मिलने के पीछे सिर्फ बालू है। अब बालू नहीं मिलने के पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि अवैध बालू का खनन रोकी हुई है सरकार। जनता को वैध और अवैध से मतलब क्या है? अगर सरकार चूंकि सभी लोगों की सरकार होती है, सरकार को चाहिए कि वैध अवैध को छोड़ के कैसे लोगों को बालू मिले उसको सुनिश्चित करना चाहिए। 3 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, उस अखबार में एक नंबर दिया गया था जिसमें लिखा गया था कि इस नंबर पे फ़ोन करने से लोगों को बालू मिलेगा। लेकिन कल बहुत सारे लोगों से बात हुई तो बोला ऐसे नंबर का कोई औचित्य नहीं है, आप फ़ोन भी करेंगे तो बालू का कहाँ ठौ ठिकाना है वो किसी को पता नहीं है। तो अब कितना दिन ये चलेगा? सबसे बड़ी बात है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का कारण भी यही है। 15 दिन बचे हैं बारिश आने के। अगर इन 15 दिनों में बालू नहीं मिलता है तो ये काम यहीं का यहीं रुक जाएगा।
और उसके बाद वो काम शुरू होगा सितंबर में। नगर निगम की अगर देखें, सब जगह उसी तरह का इम्पैक्ट होगा। नगर निगम में जिन ठेकेदारों ने काम लिया उनको 3 से 4 महीने का समय मिलता है एक कार्य को पूरा करने में। अब वो कार्य बालू के चलते होगा नहीं, 3 महीने के बाद उनका 10% काट दिया जाएगा। अब सोचिए कि एक व्यक्ति जो रोजगार के लिए ठेकेदारी कर रहा है तो उसका 10% कटेगा क्यों? सरकार ने बालू में बैन लगा दिया। इसलिए सभी तरफ से चौतरफा मार है, मजदूर से लेके जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक बना रहा है, जो सरकार की विकास की योजना, पंचायत से लेके केंद्र सरकार की योजना सब लंबित हो रही है। तो ये एक बहुत ही गलत दिशा में मुझे लगता है कि राज्य चला गया है। अब इसको कैसे सुधारेंगे, इसके लिए तो राज्य सरकार को निर्णय लेना होगा। राज्य सरकार और भी मुख्यमंत्री इस विभाग के मंत्री भी हैं, तो मुझे लगता है कि उनको संज्ञान लेना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी को मैं अभी पत्र भी दे रहा हूँ, इस पत्र के माध्यम से मैं उनसे आग्रह भी कर रहा हूँ कि शीघ्र इसकी सुनिश्चितता उपलब्ध कराएं, इसलिए कि बालू ऐसा चीज है जो पूरे विकास का मापदंड है। आज के दिन बालू के बिना आप विकास नहीं देख सकते हैं, तो वो कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए मैं पत्र दे रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी से भी डिमांड करता हूँ कि शीघ्र सब चीज़ों को छोड़ के, राजनीति अलग चीज़ है, आपके यहाँ क्या चल रहा है ये अलग चीज़ है, लेकिन कैसे आम लोगों के लिए बालू सुनिश्चित हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड किया है कि सब चीज़ों को छोड़ते हुए पार्टी को थोड़ा अलग रखिए, आम जनता का बनिए और आम लोगों के विकास में अपनी सहभागिता निभाने का काम करें। अन्यथा 2.5 साल बीत गए हैं, 2.5 साल बीत जाएगा और झारखंड 10 साल पीछे चला जाएगा। सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया था कि उन्होंने बालू घाट के नीलामी के लिए ईसीआई से परमिशन मांगा था, लेकिन आचार संहिता लागू होने की वजह से परमिशन नहीं मिला था। लिहाजा जो अभी की स्थिति है, देखिए सरकार का बयान ये भी आया था कि छोटे गाड़ियों में हम बालू उपलब्ध कराने के लिए सक्षम है, उसमें ट्रैक्टर और टर्बो को दिया गया था। लेकिन मुझे जो जानकारी है आज के दिन गाड़ी वालों का दोहन हो रहा है। अगर गलती से कोई एक ट्रैक्टर भी बालू ले आ रहा है तो एक तो उसका ट्रैक्टर कहाँ जाएगा पता नहीं, और कितना पैसा डिमांड होगा उसका पता नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का हैवोक क्रिएट कर दिया गया है, पूरे झारखंड में हैवोक की स्थिति है। और अगर यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कि यहाँ के व्यापारी पलायन करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे, यहाँ के मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जो कोरोना काल में बाहर के मजदूर झारखंड में आके अपना रैन बसेरा यहाँ बसाने की योजना बनाए थे, मुझे लगता है कि अब वो भी मजबूर हो जाएंगे कि भले मरे लेकिन कम से कम पेट तो भरे। हमको लगता है ये एक बहुत बड़ा चलन पूरे झारखंड राज्य में चल रहा है। ये कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि राज्य में अवैध खनन नहीं होना था। इसको लेकर जो विभिन्न जिलों के उपायुक्त थे उन्होंने खनन टास्क फोर्स का बैठक किया था, उसके बाद निर्देश दिए थे, उसके बाद से ये कार्रवाई हो रही, तो सही नहीं मानते? देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, खनन वैध है कि अवैध है ये देखना प्रशासन का काम है। आप वैध रूप से कैसे सुनिश्चित सामानों का कराएंगे ये देखना सरकार का काम है। तो सबसे पहले तो हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि वैध रूप से लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो। वैध और अवैध आम नागरिकों के लिए कोई विषय नहीं है। आदमी चाहता है अगर उसको बालू की आवश्यकता है तो उसको बालू मिले। कौन वैध है और कौन अवैध है इसको सरकार और प्रशासन देखे, लेकिन सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी लिखे हैं, बिल्कुल अभी बना रहे हैं चिट्ठी। मजदूर अभी जो 200 करोड़ की योजना आपने बताई, कितने मजदूर उसमें डायरेक्टली देखिए हमारे यहाँ अगर 200 करोड़ की योजना चल रही है तो उसमें कम से कम 500 योजना होगी जो बिल्कुल पाइपलाइन में है, और एक योजना में कम से कम 20 मजदूर से ज़्यादा लगते हैं दिन भर में। तो आप सोच सकते हैं 500 योजना और 20 मजदूर मतलब 10,000 लोग रोज प्रभावित हो रहे हैं केवल रांची नगर निगम के कार्य से। तो बाकी और विभागों के काम में कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। सर आपको लगता है कि जो ईडी की कार्रवाई हो रही है इसको लेकर जो सरकार ने निर्देश दिया है उसको लेकर ये कार्रवाई हो रही है? देखिए ईडी की कार्रवाई
एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ जिसके कारण ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ईडी की कार्रवाई से लोगों को बालू नहीं मिल रहा है, ये क्या मतलब हुआ? अवैध खनन में बालू कितना ज़्यादा भार लेता है ये तो आप लोग ज़्यादा जानेंगे, लेकिन मेरे विचार से बालू की उपयोगिता आम लोगों को सबसे ज़्यादा है। आज के दिन मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री आवास योजना रुक गया है। झारखंड में नहीं, पूरे देश में 7 जगह लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, जिसमें एक योजना हमारे यहाँ जगन्नाथपुर मंदिर के पास स्टार्ट हुआ। आज के दिन वो भी पिछले 1 महीना से रुका हुआ है। कारण बालू है, बालू नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो उस योजना को बंद किए हुए हैं। 1000 लोग जो इसके लिए लाभान्वित होने वाले, जिन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई किया है, उनको अब 11 महीने में आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी प्रश्न चिन्ह हो गया है। अब आप सोच लीजिए, प्रधानमंत्री जी की इतनी महत्वाकांक्षी योजना जिसमें आम लोगों का विश्वास जमने वाला था, उस विश्वास को बालू ने ढाने का काम किया है। इसमें नहीं लगता है कि विपक्ष वाले को ही आवाज उठाना चाहिए? देखिए, विपक्ष क्या, मुझे तो लगता है कि आम लोग अब सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि बालू ऐसी चीज़ है जो सब लोगों को अब प्रभावित कर रही है। आम लोगों में जितने भी मजदूर हैं, बेरोजगारी की समस्या आ गई है। लोग रोज कमाने खाने वाले लोग हैं जो आज मजबूर हो गए हैं, जो घर का निर्माण करते हैं, छोटे मजदूर हैं, चाहे वो राज मिस्त्री हो, किस तरह से अब उनका घर चलेगा, ये भी एक बड़ी समस्या हो गई है। बहुत विकट समस्या हो गई है। मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि गरीब कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 6 महीना नवंबर तक फिर से फ्री में अनाज उपलब्ध करा दे रहे, जिससे कि उनका पेट भर सके। नहीं तो बाकी सरकार की कोई योजना नहीं है जिस योजना के अंतर्गत जो भरपाई किया जा सके, जिससे उनका पेट भर सके, वो कोई योजना राज्य सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है।